जिस दिन मर्दों को ये बात समझ आ गई दैट वुमेन आर नॉट इनिशिएटर्स, ओके, वी आर रेसिप्रोकेटर्स। जैसा आप हमारे साथ बिहेव करेंगे, हम वो आपकी एनर्जी को मिरर करेंगे। हम एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट बात है। जो वुमेन होती है वहां पर आपको सिर्फ आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मतलब आप जैसी एनर्जी को लेकर जाते हो ना, अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो, बार बार बहुत ज्यादा नीडी बिहेव करने लगते हो, डेस्परेट बिहेव करने लगते हो कि कब मिलने वाले हैं हम, कब बात होने वाली है, तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो, तो भाई वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से, जिसे कहते हैं, जाना चाहेगी। इनफैक्ट वो भागना चाहेगी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होगा कि इसकी लाइफ से जल्दी जल्दी निकल जाओ। तो अगर वुमेन के अंदर गड़बड़ दिखाई दे रही है ना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि वो नॉट इंटरेस्टेड बिहेव कर रही है, तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आपकी एनर्जी में कौन सा शिफ्ट आया है। मतलब आपने ऐसी कौन सी गलती करी है जिससे कि उसकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। क्योंकि सीधी सी बात बोली जा रही है, वुमेन सिर्फ रेसिप्रोकेटर्स होती हैं, वो इनिशिएटर नहीं होती हैं। मतलब आप जैसी कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी को लेकर जाते हो, उधर आपको कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, उसे कॉन्फिडेंस फील होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा क्लिंगी दिखोगे, बहुत ज्यादा नीडी दिखोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा वीक नजर आओगे। और ऐसे वीक बंदों से ना कभी भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होने वाला है। और जैसे ही आप अपनी फ्रेम को बदल देते हो ना, फ्रेम कंट्रोल को लेकर आते हो, थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी को शो करते हो, बेसिकली सेल्फ कंट्रोल को, इमोशनल कंट्रोल को शो करते हो ना, वहां पर लड़की उसी चीज को मिरर करती है। उसका अलग ही बिहेवियर आपको नजर आएगा, एकदम से चेंज नजर आएगा। और मैं भी काफी सारे क्लाइंट से डील करता हूं, उनकी सिचुएशन भी एग्जैक्टली में तभी खराब होना शुरू हुई थी जैसे उनके दिमाग में ना लड़की को लेकर नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, एंजाइटी होने लगी थी, फियर होने लगा था कि मुझसे इंटरेस्ट लूज कर रही है या फिर इसके लाइफ में कोई और आ गया है। वो चीज को लड़की तुरंत से सेंस कर लेती है और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट को लूज करने लगती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और फिर आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या। लेकिन मैं बता रही हूं जो हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। कभी भी वजह ऐसा नहीं होगा कि कोई वजह ही नहीं थी, उसने अचानक से मेरे को घोस्ट कर दिया, अचानक से वो मेरी लाइफ से चली गई। एक कमेंट आया था कल, मैं आपको दिखा देता हूं, कि वो मेरे से मिल रही थी और सारी चीजें अच्छी जा रही थी, एकदम से उसने डिसइंटरेस्ट दिखाना शो कर दिया, एकदम से गायब हो गई। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ वजह जरूर सी होगी। आपको बैठ के रियलाइज करना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा कि ऐसा तो क्या ही गलती मैंने करी है जिसकी वजह से उसे मेरी नेगेटिव एनर्जी फील हो गई, या उसे मेरी डाउन एनर्जी फील हुई और वो मेरी लाइफ से पतली गली से निकल गई। और अगर उसे एक बार समझ आ गया कि इसकी फ्रेम बहुत ही ज्यादा वीक है, मतलब ये खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो वो बार बार आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेगी, बार बार आपको पुश करने की कोशिश करेगी, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देगी, प्लान्स को एंड मौके पे कैंसिल कर देगी। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके काम में, जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। वो चेक करेगी कि यार ये बंदा स्ट्रांग है भी इनफ, मतलब मेरे को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। वहां पर अगर आपने वीक कंट्रोल शो कर दिया ना, तो सारी चीजें वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लड़कों को ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन ना सडनली चुटकियों में गायब हो जाता है। नहीं भाई, लड़की की नजरों में आपकी जो थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ कम से कम मिस्टेक्स जो होती है ना, छोटी 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 छोटी, उसकी वजह से अट्रैक्शन जाता है, ना कि एक सिर्फ बड़ी मिस्टेक से। तो आपको भाई क्लियर होना चाहिए कि आप ही की तरफ से एनर्जी पहले शिफ्ट होती है, फिर लड़की के अंदर उसका चेंज दिखाई देता है, क्योंकि वो सिर्फ रेसिप्रोकेटर है, मतलब सिर्फ मिरर है, रिफ्लेक्शन है। आप जो उसको बिहेवियर दे रहे होंगे ना, वो उसको आपको वापस दे रही होगी। बहुत अच्छी बात बोल रही है भाई, ये रील तो बहुत ही मजेदार है। मतलब जो भी आप उसे बिहेवियर दोगे, अगर आपके अंदर कुछ जेलिसी आएगी तो वहां पर आपको जेलिसी दिखाई देगी, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी वो पुल बैक करेगी, आपके अंदर वीकनेस आएगी उसे वो फील होगी। उल्टा इसका ये भी होता है, अगर आप बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंट हो, काम हो, या फिर लाइट वेट हो, मतलब फनी वे में चीजों को लेकर चलते हो, काफी ज्यादा चिल हो, तो वो उस चीज को फील करती है, उस चीज से अट्रैक्शन भी फील होता है। इसीलिए तो बोलते हैं जब भी लड़की से मिलने जाओ तो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लाइट रख के जाओ, बहुत ही ज्यादा काम रख के जाओ, तो उस काम एनर्जी से वो शांति से अट्रैक्ट हो जाती है, कंट्रोल से अट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इस चीज को समझो ना, आज आपकी लाइफ में उसकी वजह से जो भी सिचुएशन हो रही है, वो उसकी वजह से नहीं हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। इस चीज को समझो। और फिर आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या। लेकिन मैं बता रही हूं जो हो रहा है। रेसिप्रोकेट करती है आपकी बंदी। सो अगर आप उसके साथ अच्छे हो, एफर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो आपको बदले में वो सब मिलेगा। हाँ, बट ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ना कमिटमेंट के बाद ही देनी है। पहले आपको इतना ज्यादा ओपन नहीं होना है, पहले अपना दिल नहीं लुटा देना, सारी फीलिंग्स 100%। मैंने पहली वीडियो आपको बताया है कि मिस्ट्री थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए, उसके दिमाग में थोड़ा सा जो अनसर्टिनिटी वाला बिहेवियर होता है ना, कि ये बंदा रिलेशनशिप में आएगा नहीं आएगा, क्या सोच रहा है, वो बना रहना चाहिए। ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी आपको स्टार्टिंग में शो नहीं करनी है, मतलब अपनी 100% फीलिंग्स को रिवील नहीं करना है। आप वो नहीं करे तो प्लीज प्लीज ये मत एक्सपेक्ट करें कि ये आगे वाली बंदी क्यों नहीं करी। ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जस्ट अ पब्लिक सर्विस मैसेज। ओके। ये थोड़ा लास्ट में थोड़ा ज्यादा हो गया,
चलो जाने देते हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ तो सही है, बट जो भी इस वीडियो में बताया गया मेनली इन चीजों को बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि वुमेन सिर्फ आपके सामने ऐसे खड़ी हो जाएगी कि आपका इंटरनल वर्ल्ड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगी। आप मिरर में देखते हो ना, आप उसे मिरर की तरह देख सकते हो। अगर आप मिरर में गुस्सा देख पा रहे हो ना, तो गुस्सा मिरर के अंदर नहीं है, मिरर का गुस्सा जो है वो आपके अंदर भरा हुआ है। तो आप अगर अपने अंदर चेंज लाते हो ना, काफी सारे लड़के बोलते हैं कि यार वो बंदी मेरी लाइफ से चली गई, रीअट्रैक्ट कैसे करो? भाई रीअट्रैक्ट करने का भी बेस्ट फॉर्मूला यही होता है, जैसे ही आप अपनी एनर्जी के अंदर तगड़ा शिफ्ट लेकर आते हो, आप मेडिटेट करते हो, आप रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करते हो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, वो चीज वो इंस्टेंटली फील करती है कि अब ये बंदा स्टेबल हो रहा है, अब ये बंदा मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब इमोशंस फील होते हैं ना, 15-20 दिन में आप बहुत ही डाउन जाते हो, तब ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, नॉन रिएक्टिविटी लेकर आते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को चेंज को फील करके वो वापस से आने की कोशिश करती है। बेसिकली उससे आपकी याद आ रही है, उस वजह से वापस नहीं आती है, वो जब चेंज को नोटिस करती है वो वापस आती है। और यहीं पर ज्यादातर लड़के इस चीज को करने में फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं कि उसने कोई गलती करी होगी, उसकी वजह से कहते हैं हमारी सिचुएशन खराब हुई। नहीं भाई, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकल कर आता है कि आपका बंदी के साथ चाहे कोई भी गोल हो, आप रिलेशनशिप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी तक जाना चाह रहे हो, तो आपको पहले, अगर वो नहीं मिल रहा है ना, तो पहले आपको अपने अंदर की सिचुएशन बदलनी होगी। सर्टेन बिहेवियर्स आप कुछ शो कर रहे हो भाई जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी आपको लग रहा है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसे टर्न ऑन नहीं कर रहे हो आप। मतलब आपको अपने अंदर चेंज करने की जरूरत होगी। आप अपने अंदर चेंज करोगे ना, इधर चेंज होगा, तो इस तरह ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आएगी। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये बोलता हूं कि भाई नो कांटेक्ट हो गया फिर कुछ भी हो गया, तो इधर आप तो अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करो, उधर आपको जल्दी से कहते हैं चेंज दिखेगा भाई। और ऐसा 100% होता है, मेरे से गारंटी से लिख के लिखवा लो। आप जैसे मेरा बताया वो वर्क करके देखोगे ना, साइकोलॉजिकल वर्क जो मैं कॉल सेशन में बताता हूं, आपको जरूर से ही चेंज दिखेगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैं ये सारी चीजें कर चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में दे दिए लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार चेकआउट कर लेना। अफोर्डेबल प्राइस में भी डिस्काउंट भी चल रहा है। और यहां पर ये चीज ध्यान रखो कि कभी भी ऐसा मत इंतजार करो कि वो सामने से आएगी, आप बुलाओगे नहीं, मतलब आप कुछ एफर्ट नहीं डालोगे, अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, वो सामने से आ जाएगी। नहीं, आप इधर चेंज करोगे, उधर से चेंज दिखेगा, फिर कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है, एक तरीके से दोनों की एनर्जी मैच होगी, सारी चीजें दोबारा से सेट हो जाएंगी। एक बार नहीं, बहुत बार ये चीजें मैं करवा चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली की ये वीडियोस लाता रहूंगा।